जहाँ तक बात थी तिथि के ग्रह देवता को देखना। ग्रह देवता यानी कि जो उसके रूलिंग प्लैनेट है, आपके जन्म दिवस के अनुसार से जो आपकी तिथि है, यानी कि आपके जल तत्व को जो रूलिंग प्लैनेट है उसकी कुंडली में स्थिति देखना। इससे आपको यह पता चलता है कि आपका इमोशन जो है किस तरह का होगा, आप किस तरह से इमोशन एक्सप्रेस करोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका बिजनेस टर्म कैसा रहेगा लोगों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे, खराब परिस्थिति में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाओगे या नहीं। यह सारी चीजें इमोशन के द्वारा ही डिसाइड होता है। जैसे हम घबरा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, वह भी हमारी तिथि पे ही आधारित होता है। जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो वह तिथि हमें यह दिखाता है कि आपको किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे लोगों को मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो दूसरे से पूछते हैं, बट जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो ये जर्नी शिव और पार्वती के पास आने की है। पार्वती अपना सारा अस्तित्व शिव में विलीन करती है, यानी कि शिव तत्व में, अपने से हायर एनर्जी में। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जब भी सूर्य और चंद्रमा का आपस में मेल होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष का अगर आपका जन्म है, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन का कीवर्ड याद रखना है। आप किताबें पढ़िए, मन जो एक स्थिति होती है उसको कंट्रोल में रखते हुए दूसरे से ना सवाल करते हुए लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरे की जीवन जो एक यात्रा होती है उसे समझिए, तो आपको अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ये कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी यही समस्या होती है कि वो एक ही सवाल को बार बार लोगों से पूछ रहे होते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शिव और शक्ति का जो समागम हो रहा है कृष्ण पक्ष के दौरान उनकी कुंडली में, वह यह बताता है कि खुद को पहचानने के लिए अपना एक मनन चिंतन होता है। वह ध्यान जो माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया था, वह ध्यान आपको किताबें पढ़ के, ज्ञान अर्जन करके, अपने पूर्वजों से समझ के, उनकी बारे में समझ के, उनके बताए हुए रास्ते को एक बार सोच के, अपने परिवार फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करके, या फिर अच्छी किताबें पढ़ के, अपने देश के बारे में समझ के, अपने कल्चर के बारे में समझ के आपको पता चलेगा। आपको अपनी समस्याएं बहुत बड़ी तब तक लगती है जब तक आप बड़े लेवल पे नहीं सोचते। वह बड़े लेवल पे सोचने के लिए शिव और पार्वती कृष्ण पक्ष में ही आपका जन्म देते हैं। वह तिथि ही आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से आपको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। और वह इंट्रोस्पेक्शन ही एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको हेल्प करेगा अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में